हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक एंट्रेंस। तो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, प्लेलिस्ट मैंने एक बना दी आपके पास कम्प्लीटली एचपी सेट, बीएससी नर्सिंग और जो भी प्लस टू के बाद एग्ज़ाम होते हैं, पैरामेडिकल हो गया, एम्स पैरामेडिकल हो गया, पूरी आपके पास एक प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का भी पहला जो पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे आपके पास। तो कंप्लीटली आपको अगर फिजिक्स की कंप्लीट डिटेल चाहिए आपके पास, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जानने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में मैसेज कर देना, कंप्लीटली पीडीएफ मिल जाएगा आपके पास। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जो यूनिट एंड मेजरमेंट का आपके पास जो सेकंड पार्ट है, जो आपके पास बच गया था, पहली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए जो है वो आपके पास ये सेकंड पार्ट जो है इसका आया है। तो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का। जो आपके पास सेकंड पार्ट बच गया था उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो इसमें चीज़ डिस्कस करनी है हमने, पेपर में कई बार पैरामेडिकल में, नर्सिंग में, एचपी सेट में कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है आपके पास, ठीक है, कि जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हैं या जब आप सॉल्व करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ पे ऐसा यूनिट मीटर में आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? आपके पास जो डेसी है वो आपके पास 10⁻⁻1 के बराबर होता है, जो सेंटी है 10⁻⁻2 के बराबर होता है, जो मिली है 10⁻3 के बराबर होता है, जो माइक्रो है, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, नैनो है 10⁻9 के बराबर होता है। नेक्स्ट पिको है, पिको 10⁻12 के बराबर होता है, फिम्टो 10⁻15 के बराबर होता है, और येटो आपके पास 10⁻18 के बराबर होता है। ये छोटे डिस्टेंस है, बहुत छोटे डिस्टेंस अगर आपके पास होंगे तो आप उनको ऐसे मेजर करेंगे आपके पास। लेकिन अगर आपके पास बड़े डिस्टेंस होंगे तो उनके लिए अगर आपके पास डेका लिखा है कहीं पे, आपके पास डेकामीटर, डेका, या फिर तो आपके पास मल्टीप्लायर होता है, या ये जो बराबर होता है 10⁻1। अगर हेक्टो लिखा है आपके पास तो ये होगा 10⁻2। किलो लिखा है आपके पास तो 10⁻3। मेगा लिखा है 10⁻6। अगर गीगा लिखा है 10⁻9। टेरा लिखा है तो 10⁻12। पेक्टा लिखा है तो 10⁻15, और एक्सा जो सबसे बड़ी यूनिट है 10⁻18 आपके पास। इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये पेपर में कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन माइक्रोन, नैनो, गीगा वगैरह के पूछे गए हैं आपके पास, तो इसको याद कर लेना आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लेंथ। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, जैसे 1 माइक्रोन, जिसको 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं आपके पास, ये 10⁻6 मीटर के बराबर होता है आपके पास। 1 एंगस्ट्रोम है, ये 10⁻10 मीटर के बराबर होता है आपके पास। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके पास 1 फर्मी, ये 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। 1 लाइट ईयर है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 9.46 इंटू 10⁻15 के बराबर होता है। और जो पार्सक है दैट इज 3.26 टाइम होता है लाइट ईयर के, और एग्जैक्ट वैल्यू निकाले तो इसकी जो वैल्यू रहती है आपके पास वो रहती है आपके पास 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। अब कुछ कन्वर्जन है आपके पास मास की, तो 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड के बराबर होता है। कई बार ये पेपर में क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछे गए हैं आपके पास। 1 पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है आपके पास। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं आपके पास। 1 सेंटीग्राम में 10⁻² ग्राम होते हैं। 1 डेसीग्राम में 10⁻1 या 1/10 ग्राम होते हैं। 1 क्विंटल में 100 किलो, और 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। इट मीन्स 100 किलोग्राम आपके पास, ठीक है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होती है आपके पास? जब भी आपके पास किसी भी क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस करते हैं आपके पास, उसकी पावर्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं आपके पास डायमेंशंस। अब हम बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले की। आपके पास जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूले हैं आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा।
तो इस चीज को रट्टा मार लेना, चाहे समझना होगा मैं समझा भी दूंगा ये आपके पास, लेकिन किसी को याद करना है तो वो याद भी कर सकता है आपके पास, ठीक है। निकलते कैसे हैं फॉर्मूले आपके पास, निकलने का तरीका भी बताऊंगा। तो जैसे सबसे पहले आपके पास मान लिया यहाँ पे एरिया, तो एरिया का जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है आपके पास उसको तो आप, क्योंकि हमने बोला है डायमेंशन फॉर्मूला में हमने आपके पास जो क्वांटिटी की एक्सप्रेस करना है वो मास, लेंथ और टाइम में करना है। तो जब लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा तो लेंथ आपके टाइम, जो लेंथ आपके पास है वो लेंथ में जाएगी आपके पास, और ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ है आपके पास। तो लेंथ का जो पावर हो जाएगी, लेंथ यहाँ पे 2 है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ तो हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा m0, L2 और T0 आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्लियरली आपको फॉर्मूले भी दिख जाएंगे साथ में, और साथ में उनके डायमेंशन भी दिख जाएंगे, और इसी ये जो आपके पास ये पूरी आपके पास लिस्ट आपको दिखेगी, इस लिस्ट में साथ साथ में आपके पास न्यूटन जो आपके पास SI यूनिट है उनको भी डिस्कस करेंगे आपके पास। तो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है वो है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा, मास यहाँ पे आएगा m1, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपके पास, एक्सेलरेशन होती है आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपके पास, या वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो L1 आपके पास इंटू T⁻⁻², और इसका SI यूनिट रहता है न्यूटन। सेकंड वन है, सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, इसके अलावा कोई नहीं है यहाँ पे। टोटल 22-23 फॉर्मूले हमने डिस्कस करने हैं। सेकंड है आपके पास वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला रहता है m1 L1 T-2, और इसकी SI यूनिट रहती है आपके पास जूल। तो मैं सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा आपके पास। आपको PDF चाहिए होगा तो लिंक में आपको मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, किसी को चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, उसको जो है वो ये PDF कंप्लीट मिल जाएगी। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं आपके पास वो सारे इस PDF में दे रखे हैं आपके पास, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बड़े आराम से PDF। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, ये क्वेश्चंस कैसे पेपर में यहाँ से आते हैं आपके पास, तो कई बार आपके पास ये क्वेश्चंस देखे गए हैं आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके पास है एग्जाम्पल 1 यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास कि डिराइव द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग दी क्वांटिटीज। तो डेंसिटी है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास का m आ जाएगा, वॉल्यूम होते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन तीनों जो है वो आपके पास लेंथ में ही कंसीडर किए जाते हैं। जब ये L3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L⁻⁻3, तो डायमेंशन फॉर्मूला बनने वाला है m1 L-3 और T0। पावर का भी निकाल लेंगे, वर्क अपॉन टाइम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस आपके पास, ठीक है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से निकाल लेंगे। इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी आपके पास जो है वो डायमेंशनलेस रहता है, डायमेंशनलेस वाले जो बड़े इंपॉर्टेंट है। ये एंगल का सॉरी आपके पास इसका जो फॉर्मूला है वो दैट इज आपके पास ये लिखा हुआ है आपके पास m1 L-1 T-1 आपके पास, ठीक है। एक क्वेश्चन और सेकंड आपके पास किस तरीके से पूछा जा सकता है आपके पास, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका सेम डायमेंशन है आपके पास, ठीक है। तो जैसे वर्क एंड पावर है, स्ट्रेस एंड प्रेशर है, मोमेंटम एंड इंपल्स है, तो दोनों के फॉर्मूले चेक करने हैं, आपने फॉर्मूला लिखना है इनका आपके पास, ठीक है। और डायमेंशन फॉर्मूले सेम आते हैं तो उसको जो है वो ऑप्शन टिक कर देना है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है आपके पास कि जैसे ये इक्वेशन है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ये रिलेशन डायमेंशनली तभी करेक्ट माना जाएगा, ये जो इक्वेशन है ये तभी डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी अगर आपके पास ये S का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होगा ये जो फर्स्ट टर्म है UT इसके बराबर, और यही बराबर होगा आपके पास ये जो सेकेंड टर्म है हाफ AT² इसके बराबर आपके पास। तो चेक करते हैं, यहाँ पे जो S है वो है आपके पास डिस्टेंस, तो इसका जो वो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L1 और T0। u इनिशियल वेलोसिटी है, L1 T-1, L टाइम का T1 है, एक्सेलरेशन का L1 T-2। जब यहाँ पे हमने पुट किया आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया L1 आपके पास, राइट हैंड साइड में एक बार चेक करेंगे आपके पास तो u का फॉर्मूला आपके पास ये लिखा है आपके पास, u का L1 T-1 और t का फॉर्मूला इसी के साथ है, हाफ डायमेंशनलेस होता है आपके पास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ लिख दिया और T² ये
टी का स्क्वायर आ गया। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, टी रेज टू पावर -1 + 1 0 हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म बन गई L1। यहाँ पे भी बेस से में पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो t -1 t -2 और t + 2 हो गया 0, तो ये भी L1 बराबर आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। तो इसे बोलते हैं ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है। आगे यहाँ से जो है कोफिशिएंट निकालने के लिए ये जो टर्म है वो यूज होती है आपके पास, ये फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, कौन कौन सी एप्लीकेशन है, किस किस रीजन से जो है ये डायमेंशनल इक्वेशंस यूज होती हैं। फर्स्ट है आपके पास चेक द करेक्टनेस कैसे चेक करनी है आपके पास, इन सभी की करेक्टनेस आप चेक कर सकते हैं आपके पास। और दूसरा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है आपके पास, दैट इज ये क्वेश्चन यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस को छोड़ के आपके पास जो है वो ये क्वेश्चन यहाँ से, ये तो एक्यूरेसी वाले क्वेश्चन हैं आपके पास, यहाँ पे सभी पीडीएफ मिल जाएगी आपके पास, ठीक है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल गिवन टर्म, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में निकालने को आ सकता है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास। कैसे पेपर में आएगा आपके पास ये क्वेश्चन, इसके बारे में यहाँ से बात करेंगे आपके पास, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, ये जो वेलोसिटी लिखी है इसका डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। मैंने यहाँ पे बताया कि आपके पास ये डिफरेंट 3 टर्म्स हैं जो सम से ऐड हुई हैं, तो तीनों जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वही इसका फॉर्मूला होगा, वही इसका फॉर्मूला होगा और वही इसका फॉर्मूला होगा। फर्स्ट AT से स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1T -1 आपके पास। तो L1T -1 जो है आपके पास ये फॉर्मूला है आपके पास, वो जो किसके इक्वल होगा, AT के आपके पास, किसके इक्वल होगा, AT के आपके पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, T को नीचे ले जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, L1T -1 डिवाइडेड बाय T -1 आपके पास ये चला जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से A की वैल्यू निकल आएगी आपके पास, A का डायमेंशन फॉर्मूला L1T -2 आपके पास, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास B/T आपके पास। तो B/T कैसे निकलेगा, तो B/T को भी आपके पास जो है वो किसके इक्वल करेंगे आपके पास, यहाँ लिखा है V/T को इक्वल करेंगे आपके पास L1T1 T -1 आपके पास, और B के नीचे T था, T दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, तो यहाँ का फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल L आपके पास। और C का फॉर्मूला तो डायरेक्ट V की तरह ही आ जाएगा, क्योंकि कोई आपके पास इसके पास नहीं है, तो जो C का फॉर्मूला होगा वही वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे और भी काफी ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिए गए हैं। साथ में मैंने लास्ट में MCQ भी डाले हैं आपके पास कि M1 L -1 T -2 ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है आपके पास, ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला है आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। नेक्स्ट है आपके पास 10⁵ फर्मी इज इक्वल टू 10⁵ फर्मी 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है आपके पास। नेक्स्ट रेडियन ऑफ सेकंड जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, ये होती है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द मेजरिंग फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास डेसिबल। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है आपके पास, तो इसमें डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट आपको बताया मैंने, इसका फॉर्मूला सिंपल L1 होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सभी की वैल्यू इक्वेट करके आपने यहाँ से आंसर निकाल लेना है, इसका आंसर आएगा दिस वन आपके पास, ठीक है। तो थैंक यू आपके पास, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपके पास। पूरा आपके पास जो कंप्लीट यहाँ पे फिजिक्स का पैकेज है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रहा हूँ सभी पेपर्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।